हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज साकेत वर्मा। सो HAL का एग्जामिनेशन का फाइनल डेट आ चुका है जो कि 12 और 13 अगस्त है। एंड इससे पहले जो ये एग्जामिनेशन था वो आपका 24-25 अप्रैल को होने वाला था और जो कि कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास रफली 15 डेज़ बचे हैं। तो इस 15 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, रिवीजन हमको कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या कोई अदर ब्रांच के हो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। और अगर अभी आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आप इस पेन पेपर को भी लेके आ जाइए ताकि आप वो पॉइंट्स नोट कर सकें जो आपको अच्छे लगते हैं या मैं आपको जो बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो के एंड में आप सारे पॉइंट्स भूल जाओगे, आपको जो वीडियो है वो दोबारा देखना पड़ता है। तो उस चीज़ को आप सेव कर सकते हो, अपने साथ पेन पेपर ज़रूर रखिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिविज़न। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में होने वाला था, अभी तक उसका कोई भी सर्टेन डेट नहीं आया था। तो आपके पास 4 to 5 मंथ था, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने जो भी इस 4 to 5 मंथ्स में पढ़ा, चाहे वो नई चीज़ें हों या ओल्ड चीज़ें हों, अब आपको उसको रिवाइज करना है। तो आपको ये नेक्स्ट सभी के पास मेरे ख्याल से कोई भी ब्रांच हो 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट को आपको थॉरोली रिवाइज करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और हर टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करने हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस आपके इसरो के हो सकते हैं, DRDO के हो सकते हैं, JTO के हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर ESE के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको BARC और HAL के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है, कम से कम 4 to 5 हर टॉपिक के सॉल्व करने। कोई भी टफ क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो होगा तो आप आगे के लिए अपने नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली, हर दिन एक सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक हर टॉपिक में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करने हैं ताकि आपका फ्लो बना रहे, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम फिंगर टिप में हो। ठीक है, आप बिल्कुल ईजिली हर कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सको। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आपको यहाँ से अपना स्लिप प्रॉपरली लेना है, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हो, है ना, तो आप अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होगे, 12, 13, 15 घंटे पढ़ रहे होगे। लेकिन अब यहाँ से आपको अपनी स्लिप को भी प्रॉपरली ध्यान देना है कि आप अपनी स्लिप प्रॉपरली लो। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लिप आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है तो उस दिन आपका माइंड बिल्कुल काम होना ज़रूरी है, फ्रेश होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देखो इस एग्ज़ाम का जो डेट है वो तो आ चुका है 12 और 13, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा आपका 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त को आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एग्ज़ाम का टाइमिंग पता चलता है, आपको उस दिन से अपनी प्लानिंग इस तरीके से रखनी है कि जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन का ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और कैसा क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए 160 क्वेश्चंस का, क्योंकि अगर हम HAL के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के पार्ट्स होने वाले हैं। पहला आपका 20 क्वेश्चंस का GK और अवेयरनेस आने वाला है, सेकंड आपका 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के आने वाले हैं, और थर्ड आपका टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है 100। तो टोटल आपके 160 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब इस 160 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, कम से कम ऐसे 10 पेपर आपके पास बने हुए होने चाहिए जो आप 3 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है, तो 3 अगस्त से, क्योंकि आपको डेट टाइम मालूम चल जाएगा, तो उसी टाइम ड्यूरेशन पे आप अपने आप को ट्रेन करो कि उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन जब आप 160 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको 1 घंटे निकालना है और उसके आंसर्स चेक करने हैं और असेस करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके बाद आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन में गेसिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपको निगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। तो आप एक पेपर दो, और अगर, क्योंकि गैस हम लोग मारते ही हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आप कुछ ना कुछ भूलोगे और गैस जरूर करोगे। तो ये गैसिंग आप किस बेसिस पे कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा,
कि गेसिंग करते समय आपने कोई एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है कि नहीं, कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने एग्जामिनर को रीड किया कि नहीं किया, आपने ऑप्शंस के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है कि नहीं, कि जस्ट आपने रैंडमली आपको लगा कि ये होना चाहिए और आपने टिक कर दिया। अगर आप ऐसा किए हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। आपको कोई भी क्वेश्चन को गेस करना है तो उसमें आपके पास कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होने चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेट होने चाहिए, देन आपके पास 2 ऑप्शन बचा है और उसमें आप अगर गेस कर रहे हो तो उसमें करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टेक केयर करना है। ठीक है, और अभी इस ड्यूरेशन पे मैंने जैसा आपको बोला कि कोई भी टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, और अपने लिए एक अफर्मेशन ज़रूर यहाँ पे सेट करो कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, आप इसमें फोड़ दोगे, आप इसमें मचा दोगे। ये अफर्मेशन आप दिन में 10 से 12 बार अगर आप बोलते हो तो आपका जो एक्शन है वो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग हो जाता है। अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार अपने आप को 10 से 12 बार याद दिला रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ अगर उसको दिन में 2 से 3 बार कहीं पे भी, तो मेरा जो दिमाग है, जो मेरे एक्शंस है ना, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। आप चाहे मानो या ना मानो, दुनिया में 2 टाइप के एनर्जी होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एनर्जी और एक होता है निगेटिव एनर्जी। तो अगर हम लोग ना ऑल द टाइम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, और अगर हम ऑल द टाइम निगेटिव सोचेंगे तो हम निगेटिव होते जाते हैं, है ना। और जरूर ये फिजिक्स के लॉ को वायलेट करता है, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी आप इस 10 से 15 दिन में भूल जाओ इस चीज़ को कि आप कौन से आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कट आउट हो जाओ उनसे। आप आपके घर में क्या चल रहा है, इन सब को भूल जाओ, क्योंकि नेक्स्ट 15 दिन में ना आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपके पास ना कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं बेटर कर सकता था। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगना चाहिए था कि मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर रिजल्ट कुछ भी हो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। आपने अपना बेस्ट दिया, अगर आप ये करते हो तो आप ज़रूर लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे। ठीक है, अब फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो अगर आपने कहीं टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया था HAL का, तो अगर आपको कोई फुल लेंथ टेस्ट मिलता है तो आप वो क्वेश्चंस के कलेक्शन को फुल वहाँ पे आपको खुद नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वो टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। और अगर आपके कोई टेस्ट सीरीज नहीं किया है तो आपको वो क्वेश्चंस के कलेक्शन, जो मैंने 160 के क्वेश्चंस बोले आपको, उस क्वेश्चंस को आपको अपने पास अभी से कलेक्ट करना चालू कर देना है, ताकि 3 अगस्त से आप उसको अप्लाई कर सको। और अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन उठाओ और उसको एक जगह रख लो, है ना। और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन उठाओ, कुछ जीके के क्वेश्चंस उठाओ और उसको सॉल्व करना चालू कर देना उस 3 घंटे में। बस ये ध्यान रखना कि वो 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसी टाइम स्लॉट पे आपको अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये करते हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन के दिन पे बेनिफिट पाओगे। आपको उस दिन फील होगा कि जो मैंने 10 दिन से जो प्रैक्टिस किया था, अब मैं उस चीज़ के लिए ट्रेन हूँ। क्योंकि अभी हमारी आदत होगी, हो सकता है कि एग्जाम का टाइम 2 से 5 निकले, हो सकता है कि हम 2 से 5 सोते हों, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हो, क्योंकि हम लोग रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो उस दिन भी फिर आपको नींद आएगी। ठीक है, उस दिन भी आप उतने एक्टिव नहीं रह पाओगे जितने एक्टिव आपको एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल फुल लेंथ के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में मेरे लिंक को फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए हैं, मैंने बहुत सारे वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लिए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको भी एज अ टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में। अनअकैडमी प्लस में अगर आप देखोगे तो आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, और इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ना HAL के सब्जेक्ट्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, HAL के सब्जेक्ट्स जो मैंने 45 डेज़ का स्ट्रैटेजी बनाया था, उसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए थे जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट टॉपिक भी मैंने बताया हुआ था, तो वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते समय आप अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।